शौहर का उसकी भाभी के साथ जिस्मानी ताल्लुकात थे, तो शौहर जो है वो जुआ भी खेलता था। कितना अर्सा हो गया शादी? 14 साल। क्या वजह बनी थी जो आपने घर छोड़ा है? अपनी भाभी के साथ नाजायज रिश्ते थे और जुआ खेलते थे। जब मना करना तो मुझे ही मारना, सड़क पे मारना। दादा साहब जी इस पार्क में आए हुए कितना अर्सा हो गया? महीना 1.5 हो। यहाँ पे किस तरह से गुजारा करते? यहाँ से लंगर खा लेते दरबार। जवारी आपका शौहर था, जुआ खेलता था, भाभी के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात थे, वो ज्यादा अच्छा था या जो 500 मर्द तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते ये अच्छे हैं? कोई भी औरत शौक से घर को नहीं छोड़ती। अस्सलाम वालेकुम, एनपीजी मीडिया नेटवर्क के साथ मैं हूं आप लोगों के मेजबान इकरा लियाकत। नाज़रीन इकराम, आज मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जिसके शौहर का उसकी भाभी के साथ जिस्मानी ताल्लुकात थे, तो उसको जब इन ताल्लुकात का पता चला तो उसने दिल बर्दाश्ता होकर अपना घर बार छोड़ दिया। उसका शौहर जो है वो जुआ भी खेलता था, उसके 4 बच्चे हैं। पहले बच्चों को घर से साथ लाई थी, लेकिन बच्चे माँ को छोड़कर हालात से मजबूर होकर वालिद के पास वापस चले गए। लेकिन ये खातून आज दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। ये दाता साहब की नगरी के सामने एक पार्क है, यहाँ पर ये रात को सोती है, यहीं इसका ओढ़ना बिछोना। आइए उससे बात करते हैं और उसके हालात जिंदगी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। जुबिया साहबा, अपनी जिंदगी के बारे में बताएं, कितने साल की उम्र में आपकी शादी हो? 20 साल के। 20 साल की उम्र की। कितना अर्सा हो गया शादी को? 14 साल। 14 साल हो गए, मतलब आपकी उम्र अब 34 साल हो गई। हाँ जी। ये बताइए क्या वजह बनी थी जो आपने घर छोड़ा है अपना? अपनी भाभी के साथ नाजायज रिश्ते थे अच्छा। और जुआ खेलते थे। जब मना करना तो मुझे ही मारना, सड़क पे मारना, बाजारों पे मारना, जहाँ मना करना। आप अपने शौहर को मना करती थी तो वो उल्टा मना होने के आपको मारना पीटना शुरू? हाँ जी, मारता था। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी शादी पसंद की हुई थी, वालिदैन ने की? वालिदैन ने की थी। रिश्ते में आपका शौहर आपका क्या लगता है? खाला का बेटा। कजन था आपका? तो शादी से पहले भी नशा वशा करता था? जुआ हैं? नशा नहीं करता, जुआ खेलता है। आपकी वालदा को नहीं पता था कि मेरा भांजा जुआ खेलता है? पता था। फिर आपकी शादी क्यों की? मैं तो नहीं थी शादी करती, अम्मी वालिदैन पाँव में बैठी है फिर शादी की। मतलब आपकी वालदा ने मिन्नतें तरले की और आपके पाँव में बैठ के कि शादी करो? हाँ जी। अच्छा, अभी आपके कितने बच्चे हैं? 4। तो घर से छोड़े हुए कितना अर्सा हो गया? 2 साल। 2 साल से आप सड़कों पर हैं? सड़कों पे नहीं, मकान लिया हुआ था कोट अच्छा। अब्दुल मालिक का। सही है। बच्चों के साथ वहाँ पर रहते थे। तो क्या काम क्या करती थी, गुजारा किस तरह से होता था, किराया कौन देता था? फैक्ट्री में काम करती। तो आप फैक्ट्री में काम क्यों नहीं करते? अब भी लग जाएंगे। हैं? अब भी करते हैं। अभी भी कर लेंगी, लेकिन जो फैक्ट्री में काम कर रही थी क्यों छोड़ा वहाँ से काम? सैलरी कम, सैलरी टाइम पे नहीं थे देते। सैलरी कितनी थी आपकी? 12,000 12,000 सैलरी थी और वो भी टाइम पे देते थे। कितनी देर से बाद तनख्वाह देते थे? महीने बाद। तो यहाँ पर दाता साहब जी इस पार्क में आए हुए कितना अर्सा हो गया? यहाँ पे महीना 1.5 हो। तो यहाँ पे किस तरह से गुजारा करती हो, क्या करती हो? यहाँ से लंगर खा लेते दरबार। सोती कहाँ पे हो? दरबार के अंदर कभी बाहर। तो ये बताओ, तुम जब सड़क पे सो रही होती तो तुम्हें मर्द छेड़ते नहीं है? नहीं। ये कैसे हो सकता है कि एक जवान खूबसूरत औरत सड़क के किनारे सो रही है और उसको मर्द तंग ना करे? हैं? मुझे अभी तक किसी ने कोई तंग नहीं किया। नशा वशा भी करती हो? नहीं। यहाँ पर तो जो आता है नशे पे लग जाता है, तुम कैसे बच गई हो? पूछ ले सबसे। हैं? पूछ ले किसी से नशा करती। मैं नहीं, किसी से नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि यहाँ पर तो इतना गंदा माहौल है, आप इस माहौल में अभी तक महफूज कैसे हैं? मैं नशा नहीं करती। जुबिया, ये बताएं, जब रात को सो रही होती हैं बच्चों की याद आती है? आती है। आती है। आती है। वापस जाने को दिल नहीं करता? बच्चों को यहाँ लाना अपने पास। यहाँ उनको भी सड़क पे ले आना है? मकान लूंगी पहले, अच्छा, फिर बच्चों को लाऊंगी। पहले मकान ले। वो जो एक जवारी आपका शौहर था, जुआ खेलता था, भाभी के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात थे, वो ज्यादा अच्छा था या जो 500 मर्द तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते ये अच्छे हैं? कोई भी शौक से घर नहीं छोड़ता। हैं? कोई भी औरत शौक से घर को नहीं छोड़ती। मैडम, शौक से नहीं छोड़ा, लेकिन वो एक छत तो थी ना वहाँ पर, आप बेशक मारता पीटता था लेकिन इन मर्दों से तो महफूज थी ना आप। ये भी तो एक बात है। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारे वालिदैन ने बहन भाई जिंदा है? हाँ जी। उन्होंने तुम्हारा पीछा नहीं किया कि तुम कहाँ गई हो तुम? नहीं हैं? किया होगा, पता नहीं, मैं कभी गई नहीं वहाँ पर। एक आपके भाई जवान है? हाँ जी। आप शादीशुदा भाइयों को जब मोहल्ले वालों ने कहा होगा और तुम्हारी बहन भज गई है, तो कैसा लगा होगा?
भाइयों को कैसा लगा? जब मैं घर से आई थी बच्चे मेरे साथ थे। मैडम वो तो सही बात है, लेकिन अभी आप यहाँ पर दर दर की ठोकरें खा रही हैं, तो ये भी तो एक सवालिया निशान है ना कि आप यहाँ पर अकेली हैं। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ एक मजबूर, लाचार, बेबस खातून मौजूद है जिसके शौहर का मुआशका था, उसकी भाभी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। उन ताल्लुकात पर इसने अपने शौहर को रोका, लेकिन वो रुकने की बजाय, मना होने की बजाय उल्टा इसी पर तशद्दुद करता था। ये उस तशद्दुद से दिल बर्दाश्त होकर इस खातून ने घर छोड़ा और अब इसने अपने लिए घर के सारे दरवाजे बंद कर लिए हैं। ये घर वापस नहीं जा सकती है। बच्चे थे, बच्चे हालात से तंग आकर वापस अपने वालिद के पास चले गए। आज ये खातून जो है अपने बच्चों को अपने पास लाने का आज़म फिर से रख रही हैं कि मेरे बच्चे जो है मेरे साथ होंगे, लेकिन हालात से सताए हुए ये खातून, यहाँ पर 500 मर्दों में ये खातून यहाँ पर घूमती है। अभी तक अल्लाह ने इसकी इज़्ज़तें महफूज रखी हुई हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी बेटियों की इज़्ज़तें और शर्में महफूज रखे, और ख़वातीन को भी अल्लाह पाक हिदायत दे कि वो घर से इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार सोचे कि बाहर जो फूल नज़र आते हैं वो फूल नहीं है, वो सिर्फ कांटों के रास्ते हैं, और उन पर चलकर आपने खुद को छलनी करना, जख्मी होना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।